ओपियोइड्स नाम की जो दवाई है वो पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट से ली जाती है, यानी पोपी प्लांट से। किससे ली जाती है? पोपी प्लांट से ली जाती है। ध्यान रखिएगा, जिसको क्या बोला जाता है? पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट। अरे ध्यान रखिएगा, पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट से ली गई है। और ये दवाई जो होती है प्यारे दोस्तों, ये पेन किलर के रूप में, ये एक पौधा है। ध्यान रखिएगा, ये एक पौधा है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इसमें एक फेमस दवाई आती है जिसका नाम है मॉर्फिन। ध्यान रखिएगा, मॉर्फिन आपकी क्या है? हाईली पेन किलर के रूप में काम में लेते हैं। किसके रूप में काम में लेते हो? तो ध्यान रखिएगा, हाईली पेन किलर के रूप में काम में ली जाती है। किसके लिए काम में लेते हो? तो ध्यान रखिएगा, हाईली पेन किलर के रूप में काम में ली जाती है मॉर्फिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अगर मैं बात करता हूं कि ये जो मॉर्फिन नाम की दवाई है, इसका एंटीडोट क्या देखने को मिलता है? तो मॉर्फिन का एंटीडोट देखने को मिलता है नालकजोन। अरे क्या देखने को मिलता है? नालकजोन देखने को मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे लॉन्ग टाइम एंटीडोट बताओ, तो नाल्ट्रेक्सोन। अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉन्ग टाइम, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टाइम एंटीडोट क्या देखने को मिलता है? लॉन्ग टाइम एंटीडोट पूछ लिया जाए तो आपका जवाब आना चाहिए नाल्ट्रेक्सोन। नाल्ट्रेक्सोन लॉन्ग टाइम पूछे तो आपका जवाब आना चाहिए नाल्ट्रेक्सोन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें कि सर ये मॉर्फिन काम कैसे करती है, तो इसी प्रकार से करेगी। मॉर्फिन बीएससी, ध्यान रखिएगा, मॉर्फिन बीएससी की तरह। एम का मतलब ये मियोसिस करती है। मियोसिस का मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। ओ का मतलब प्यारे दोस्तों ओपियोइड्स ग्रुप से आती है। नेक्स्ट आर का मतलब ये क्या करेगी? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करेगी। अरे ये क्या क्रिएट करेगी? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्रिएट करेगी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि पी का मतलब ये वो दवाई है जो पेन को कम करेगी। ठीक है। एच आई का मतलब ये दवाई हिस्टामिन को इंक्रीज करेगी। हिस्टामिन बढ़ने से एलर्जिक रिएक्शन बढ़ेगी। हिस्टामिन को बढ़ाने का काम करेगी, जिससे क्या बढ़ेगी? तो याद रखिएगा, अरे क्या बढ़ेगी? एलर्जिक रिएक्शन बढ़ेगी। हिस्टामिन बढ़ने के कारण क्या बढ़ेगी? एलर्जिक रिएक्शन बढ़ेगी। एन का मतलब क्या देखने को मिलता है? ये सर न्यूट्रोफिल्स नहीं, नोजिया। ये नोजिया करवाएगी। ई का मतलब क्या देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, ई का मतलब यूफोरिया देखने को मिलता है। यूफोरिया देखने को मिलता है। यूफोरिया एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। बी का मतलब ये देखने को मिलता है दोस्तों इससे ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट एस का मतलब ये क्या करती है? सर सेडेशन करती है। इसके अलावा क्या करेगी? सी का मतलब ये कप सेंटर को, प्यारे दोस्तों, कप सेंटर को सप्रेस करेगी। कप सेंटर को सप्रेस करेगी। और ये क्या करती है? कॉन्स्टिपेशन करती है। कॉन्स्टिपेशन कैसे करती है? तो ड्यू टू डिक्रीज पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस को कम करके कॉन्स्टिपेशन करती है। तो ये सारे के सारे जवाब अपन किससे रिलेटेड देते हैं? मॉर्फिन से रिलेटेड देते हैं। अरे याद रखिएगा, ये सारे के सारे जवाब अपन किससे रिलेटेड देते हैं दोस्तों? मॉर्फिन से रिलेटेड दिए जाते हैं। मॉर्फिन के तरीके से बताए जाते हैं। किसके तरीके से बताए जाते हैं? मॉर्फिन के। ध्यान रखिएगा, मियोसिस का मतलब यहां अपन कोष्टक में कर सकते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। अरे कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स। अरे ये प्यूपिल्स को क्या करेंगे? कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं। क्या करेंगे? प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं। तो इस सवाल में आप जा सकते हो कि प्यारे दोस्तों आपसे पूछा कि मॉर्फिन के ओवरडोज हो चुका। ओवरडोज का मतलब टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहे हो।